जनसंख्या विवाद वाले बयान पर सफाई देते हुए साक्षी महाराज ने फिर पैदा किया विवाद। अयोध्या में विवाद ढांचा ढहाने पर था, उसे मिटा दिया। हमने तो कहा जो कलंक था हमने मिटा दिया, जिसे हमारा करना है कर ले। हमने तो कहा जो कलंक था हमने मिटा दिया, जिसे हमारा करना है कर ले। साक्षी महाराज ने कांग्रेस पर विवाद ढांचा गिरवाने का लगाया आरोप। बोले तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव और उनके गुरु ने तोड़वाया था ढांचा। और 10 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी। कल्याण सिंह 9:15 इस्तीफा दे दिया था और 10 बजे कार्रवाई शुरू हुई थी। शाम तक कार्य चला था। नरसिम्हा राव बैठे थे, उनके गुरु तोड़वा रहे थे खड़े होकर के। कल मेरठ में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने खेला था हिंदू कार्ड। जनसंख्या के बहाने मुसलमानों पर साधा निशाना। चुनाव आयोग ने डीएम से मांगी रिपोर्ट। साक्षी महाराज ने मुसलमानों पर दिए बयान को संत सम्मेलन में दिया बयान बताकर बीजेपी को किया बरी। मंदिर मुद्दे को भी वीएचपी का एजेंडा बताया। संतों से प्रचार कराने की बात कही। साक्षी महाराज पर केस दर्ज करने की मांग की। धर्म को चुनावी मुद्दा नहीं बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। बीजेपी ने साक्षी महाराज के बयान से झाड़ा पल्ला। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान को बताया निजी। इस तरह के जो बयान है, इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, दोनों इसका कोई मतलब नहीं है। पिता से कलह के बाद कांग्रेस से हाथ मिलाने की तैयारी में अखिलेश। 10 जनवरी के बाद हो सकती है राहुल से मुलाकात। मुलायम सिंह आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात के बाद विवाद सुलझने के आसार पर फिर लगा था ग्रहण। दिल्ली में रामगोपाल यादव के आवास पर बैठक जारी। खटाई में पड़ती दिख रही है समझौते की कोशिश। सूत्रों के मुताबिक अमर सिंह पर अटका समझौते का मुद्दा। आजम खान भी अब तक नहीं निकाल सके हल। मुलायम के भाई अविराम यादव ने सीएम अखिलेश को बताया जिद्दी। समझौते में जिद को बताया रोड़ा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जारी की 100 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। आज 300 उम्मीदवार संग कर रही है बैठक। मायावती की तीसरी सूची में भी 27 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट। अब तक 86 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। बीएसपी में अभी टिकट पाने से मुसलमानों से काफी पीछे रहे हैं दलित। अब तक 66 दलितों को मिला टिकट। नोटबंदी पर आरोप के बाद अब ममता बनर्जी ने चला नया सियासी दांव। आडवाणी को पीएम बनाने के लिए हुई फिक्रमंद। बोली बीजेपी को मोदी हटाकर आडवाणी को बनाना चाहिए पीएम। ममता के बयान पर बोले गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू। कहा देश ने मोदी को चुना है पीएम। ममता ने कहा था आडवाणी को बनाए पीएम। बजट पर विपक्ष के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने सरकार को भेजी चिट्ठी। कैबिनेट सचिव से पूछा सरकार का पक्ष। 10 जनवरी तक देना होगा जवाब। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वित्त मंत्री जेटली ने नोटबंदी का किया जिक्र। बोले जाली नोट और आतंकियों की लाइफलाइन कट करना था मकसद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेटली ने नोटबंदी को पीएम मोदी का साहसिक फैसला बताया। काले धन के खिलाफ बताया बड़ा हथियार। आर्थिक प्रस्ताव में नोटबंदी पर समस्या खत्म होने की डेडलाइन नहीं, लेकिन बीजेपी के युवा मोर्चे और किसान मोर्चे ने सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति को सराहा। यूपी में बीजेपी ने किया जीत का दावा। कार्यकारिणी की बैठक के दौरान दिखे जीत सुनिश्चित होने के पोस्टर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सांसद योगी आदित्यनाथ को झटका। यूपी की चुनाव समिति में नहीं मिली जगह। भारत दौरे पर आए पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा राष्ट्रपति भवन पहुंचे। पहुंचने पर पीएम मोदी ने की अगवानी। कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस रोकी। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी। बैंगलोर में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समारोह में पहुंचे। वेतन की मांग को लेकर दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। लक्ष्मीनगर से लेकर जगतपुरी तक लगा कूड़े का अंबार। सफाई कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर दिया आत्मदाह की धमकी। बोले पैसे के अभाव में नहीं जमा कर पा रहे हैं। बच्चों की फीस स्कूल से काटा जा रहा है नाम। अमरावती में नोटबंदी से परेशान किसानों ने मोदी और फडणवीस सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। अनंतनाग में पिता की कब्र पर पहुंची सीएम महबूबा मुफ्ती। पुष्प अर्पण कर मांगी दुआ। बैंगलोर में लड़कियों ने बुलंद की आवाज। बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ किया प्रदर्शन। शिलांग में एक विधायक पर लगा बलात्कार का आरोप। पुलिस ने आरोपी विधायक को किया गिरफ्तार।
जम्मू के कटरा इलाके में हुई बर्फबारी से झूमे वैष्णो देवी के वक्त जमकर उठाया लुट। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बीच रोपवे पर सैलानियों ने की मौज मस्ती। बर्फबारी से हर्षिल घाटी हुई सफेद। उत्तराखंड के टेहरी में भी हर ओर बर्फ ही बर्फ का नजारा। घर आंगन से लेकर वादी तक सफेद की रंगत। मसूरी में दिखा बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। खुशी में झूमते सैलानी। चकराता में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। धर्मशाला में बारिश और बर्फबारी के बीच सैलानियों की मौज, अलाव और चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मुश्किल में फंसे टूरिस्ट। मनाली के सोलांग नाला में कल शाम 4 बजे से कई घंटे तक रास्तों में फंसे सैलानी। श्रीनगर में भारी बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ हुई सफेद चादर। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम। बर्फबारी से घरों में कैद हुए लोग। कार और सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी चादर। राजौरी में भी जबरदस्त बर्फबारी। राजौरी से पुंछ का रास्ता बर्फबारी की वजह से बंद हुआ। जम्मू के कटरा इलाके में हुई बर्फबारी से झूमे वैष्णो देवी के भक्त। जमकर उठाया लुत्फ। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बीच रोपवे पर सैलानियों ने की मौज मस्ती। बर्फबारी से हर्षिल घाटी हुई सफेद। उत्तराखंड के टिहरी में भी हर ओर बर्फ ही बर्फ का नजारा। घर आंगन से लेकर वादी तक सफेद की रंगत। मसूरी में दिखा बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। खुशी में झूमे सैलानी। चकराता में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर। 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बड़ी ठंड। 48 घंटे में और बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जनवरी को होगी तेज बारिश। दिल्ली में बड़ी ठंड के बीच आरएमएल अस्पताल में रैन बसेरों का निर्माण। मरीज के साथ आए तीमारदारों के लिए किया गया बंदोबस्त। गाजियाबाद में हुई बारिश। मौसम में अचानक आई तब्दीली ने बढ़ाई ठंड। मैदानी इलाकों में 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है सुबह का तापमान। मुरादाबाद में जोरदार बारिश से लुढ़का पारा। अलाव तापते नजर आए लोग। चंडीगढ़ में भारी बारिश से पारा लुढ़का। ओलावृष्टि से लोगों की बड़ी मुसीबत। फिल्म अभिनेता ओमपुरी के निधन की वजह को लेकर जारी है सस्पेंस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह का खुलासा नहीं। पहले कहा गया था हार्ट अटैक से मौत। मुंबई के कूपर अस्पताल का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा सैंपल। तभी मौत की सही वजह का होगा खुलासा। होशियारा पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का दर्ज किया केस। पुलिस के मुताबिक दीवार की तरफ गिरने से सिर में लगी चोट। ओमपुरी के निधन पर पुलिस ने दर्ज किया ड्राइवर का बयान। शुक्रवार सुबह अपने बेडरूम में मृत मिले थे ओमपुरी। निधन के वक्त घर में अकेले थे ओमपुरी। ड्राइवर ने पड़ोसी से चाबी लेकर खोला था दरवाजा। हैदराबाद में कार्मिक विभाग के जॉइंट डायरेक्टर के घर से 23 लाख की नई करेंसी और 700 ग्राम सोना बरामद। एसीबी ने की छापेमारी। झालावाड़ में पैसे नहीं मिलने पर किसानों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लगाया ताला। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। एनआईए ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े शख्स को किया गिरफ्तार। जाली नोटों का करता था धंधा। भरतपुर में ब्रेक फेल होने से खाई में गिरी बस। 12 से ज्यादा यात्री घायल। फिरोजाबाद से अजमेर जाते वक्त हुआ हादसा। बाराबंकी के दरियाबाद में एक शख्स ने तलाक को बनाया मजाक। 6 साल के बेटे पर कब से छलक कर गिरी चाय तो पत्नी को 3 तलाक बोलकर घर निकाला। फिर शर्मसार हुई दिल्ली। एक महिला जर्मन रिसर्चर ने मकान मालिक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष की शिकायत। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एयरपोर्ट पर 6 किलोग्राम सोना किया गया जब्त। इलाहाबाद के करेली इलाके में पिता पुत्री की गला काटकर हत्या। घर में मिले दोनों के शव। धौलपुर पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अभी फरार। छत्तीसगढ़ के राजनांदन गांव में हंगामा। पुलिस से झड़प के बाद ग्रामीणों ने वाहनों में लगाई आग। सांगली में 14 साल की लड़की की बलात्कार के बाद हत्या। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया।
तेलंगाना के नगर कुर्नूल में रियल एस्टेट फर्म के एक सुपरवाइजर ने सहयोगी लड़की पर धारदार हथियार से किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नगर कुर्नूल पुलिस के मुताबिक आरोपी हत्या के बाद लड़की को जलाना चाहता था। मौका वारदात से पेट्रोल कैन बरामद। आसनसोल में बेकाबू कार तालाब में गिरी, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। मुंबई के कुटला इलाके में एक दुकान में लगी आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। अलीगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद सागिर की गाड़ी से 6 राइफल और 6 लाख रुपए जब्त, पुलिस कर रही है पूछताछ। चुनावी आचार संहिता में अलीगढ़ पुलिस ने तेज की जांच, गाड़ियों से ब्लैक फिल्म और पार्टी के झंडे पोस्टर उतारे। चुनावी आचार संहिता के बीच अलीगढ़ में पुलिस ने एक कार से 6 लाख कैश बरामद किया, 2 लोग गिरफ्तार। इलाहाबाद में चुनाव से पहले पकड़ी गई अवैध तमंचा फैक्ट्री, 21 देसी तमंचे जब्त। फिरोजाबाद में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की सख्ती, कई गाड़ियों से हटाई गई नीली बत्ती। जौनपुर में आदर्श चुनाव संहिता लागू करने में जुटी पुलिस, कई गाड़ियों से हटाई गई काली फिल्म और हूटर। बिजनौर जेल पर डीएम और एसपी का छापा, तलाशी में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। बागपत में लोगों की जेब कतरे को जमकर धोना, एक महिला के रुपयों पर हाथ साफ करते रंगे हाथों दबोचा गया था। पलवल में आलापुर के करीब हुआ दर्दनाक हादसा, सीवर लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैस ने 3 मजदूरों की ली जान, एक बेहोश। दिल्ली के मुखर्जी नगर में छेड़खानी के आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ लोगों से कर रही है पूछताछ। दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के T20 टीम में चयन से परिवार में छाई खुशी, उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत बोले धोनी की तरह नाम कमाएगा ऋषभ। जम्मू कश्मीर के फुटबॉलर बासित अहमद और असरार रहबर का कमाल, स्पेनिश ला लीगा में खेलेंगे। तुतिकोरिन में खेलो इंडिया बॉक्सिंग के दौरान हादसा, 14 साल के बॉक्सर की मौत। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट पर अज्ञात हमलावर ने की फायरिंग, 5 की मौत, 8 घायल। ओबामा केयर स्कीम में बदलाव के रिपब्लिकन्स के कदम को ओबामा ने दी चुनौती, कहा बेहतर प्लान है तो सामने लाएं, करूंगा समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने फर्स्ट लेडी के तौर पर व्हाइट हाउस में दी आखिरी स्पीच, फर्स्ट लेडी बनने को बताया सबसे बड़ा सम्मान। लंदन में भारतीय मूल के दिव्यांग ने अपने साथ होने वाले शोषण को सामने लाने के लिए उठाया अनोखा कदम, अपने कुत्ते में फिट किया कैमरा। कोस्टा रिका में धधकता ज्वालामुखी कैमरे में हुआ कैद, ज्वालामुखी से उठता दिखा धुएं का गुबार।